हरे कृष्णा। अरे क्या कर रही है भगवान? अजी पानी गर्म कर रही। वो आई थी रामफल की बहू, यूं कहती खेतों पे पानी कर लो। और आर्यन का पता नहीं, सुबह से घूमता फिरा है, घर में बढ़ता ना। पढ़ाई तो छोड़ी दी उनने, खेती बाड़ी भी नहीं देखता। अगर उसका यूं ही हाल रहा ना, या खेती बाड़ी हमें बेचनी पड़ेगी। सही कह रही है तू, पढ़ाई भी छोड़ दी और खेती भी नहीं संभाल रहा। अगर मैं बुढ़ापे में क्या करूंगा? मैं थोड़ी संभालूंगा खेती। कैसे करूं भाई? दुनिया के बालक इतने अच्छे काम कर रहे हैं, पढ़ लिख के बड़े बड़े अफसर बन रहे हैं, और एक यू नालायक कैसा पैदा होगा है? क्या करूं? मैं तो जी से समझा समझा थक ली। आखिर बार तुम और समझा के देख लो, चाहे तो अपनी पढ़ाई में ही लग जा, अन्य खेती बाड़ी संभाल ले। इन नल्लू तो कोई इसका ब्याह भी ना करने का, हमें बुढ़ापे में टुकड़ा भी ना मिले। मुझे तो ऐसा लगा वृद्धाश्रम में ही रहना पड़ेगा दिखे हमें। अरे तू क्यों टेंशन ले रही? हमारा खेती बाड़ी बतेरी है, अपनी खेती बाड़ी संभाल लेगा। हमें पढ़ाई वढ़ाई की जरूरत ना है, किसान आदमी है। बेमतलब टेंशन ना ले, क्यों रहेंगे वृद्धाश्रम में? अजी तुम समझो बात को, मैं ठीक कह रही। जो इसका किसी ने ब्याह कर भी दिया, के पता कौन सी कैसी आ जा, हमें टूक दे ना दे तब ना पड़े। चलो मन ने तो घर संभाल लिया था, के पता अगली कैसी आवे कैसी ना आवे, भरोसा थोड़ी है। आज का माहौल वो ना रहा। चलो ठीक कह रही है तू, पर तू भगवान पर भरोसा रख, जो भगवान करेंगे सब ठीक करेंगे। तमें समझाना तो बेकार ही है, थारी राजी जो कर करोगे कर लियो। हे भगवान, क्या करें? यो आलिया थारा लाडला, कह लो इसे। राम राम पिताजी। राम 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 राम। कहाँ घूम रहा भाई तू? पिताजी कहाँ जाता, खेतों में गया था, गेहूं में खाद डाल कर आया हूँ। शाम को पानी भी तो करना है। अरे यू तो तेने सही करा, रामफल की बहू आई थी पानी के लिए, अच्छा करा तेने खाद मार दिया। अब रात को पानी कर दे आज गेहूं में। माँ मेरे लिए रोटी बना दो, बहुत जोर की भूख लग रही। हाँ हाँ बना रही हूँ तेरे लिए टिक्कड़, पहले पानी गर्म हो जान दे। चल ठीक है बेटा, एक काम कर, मुझे कुछ काम जाना है, और तू खेत में जो भी काम बाकी बच रहा है तू साथ निपटा लियो, ठीक है? ठीक है पिताजी, खाना खा के चले जाऊंगा। हाँ खाना खा के चली जाइए बेटा, ध्यान से कर लो, आपका फसल वैसे भी कमजोर है। ठीक है माँ, तू रोटी बना, मैं कुछ और काम निपटा का हूँ इतने। ठीक है, जल्दी आ जाइए, कदी वो रोटी सूख जा। ठीक है। अच्छी जगह है वैसे, अच्छा गांव है हिदानसी, है ना? वैसे हिदानसी जो जमीन है ये हमारी फैक्ट्री के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगी, है ना? हाँ मैम, मैं भी यही सोच रही थी। हाँ वैसे अच्छी तो है जमीन। हाँ, और यहाँ फैक्ट्री बनाएंगे तो बहुत डेवलप भी करेगी वो। बगल में रेलवे स्टेशन है और इस रोड को पक्की कर देंगे हम। वैसे हमारी फैक्ट्री में कितने वर्कर्स है अभी? फिलहाल तो मैम 300 है, बट जब ये फैक्ट्री बन जाएगी तब हमको और वर्कर्स बढ़ाने पड़ेंगे। हाँ ये तो तुम सही कह रही हो, बाकी ये है किसकी जमीन पता तो करना पड़ेगा ना। आई डोंट नो मैम, आई थिंक मुझे पता करना चाहिए, मैं आपको बताती हूँ पता करके। तो आप पता करके बता देना हमें। बट मैम मैं सोच रही थी अगर इस जमीन के मालिक ने हमें जमीन नहीं दी तो? मतलब तुम ऐसी बातें क्यों सोच रही हो? मैं हूँ ना, मैं मालिक हूँ, मुझे जिस हद तक जाना होगा ना मैं उस हद तक जाऊंगी, पर ये मैं जमीन लेके रहूंगी, समझी तुम? मैम तो आप अपनी कंपनी की मालिक है ना, इस जमीन की मालिक थोड़ी है। तो कोई बात नहीं, आने वाले समय में मैं इस जमीन की भी मालिक हो जाऊंगी, तुम इस बात की टेंशन मत लो। बस तुम मुझे पता करके ये बताना कि ये जमीन है किसकी। ओके, वो मेरा काम है, ठीक है? ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। हिदांशी ये देखो, इससे पूछो। ओके, हेलो, एक्सक्यूज मी, लिसन प्लीज। ओ गांव के गवार बह रहा है क्या तू? तेरे को सुनाई नहीं देता क्या? ओ हेलो मैडम, मैं कोई गांव का गवार नहीं हूँ, इस 10 एकड़ जमीन का मालिक हूँ मैं। अच्छा, तो तुझे तेरी इस 10 एकड़ जमीन का घमंड है? अबे तू ये सोच, तेरे इस 10 एकड़ जमीन जैसी ना मेरे पे पता नहीं कितनी जमीन है जिसका मुझे खुद ही नहीं पता, तो मेरे अंदर कितना घमंड होगा। अपने घमंड को रख अपनी जेब में, तू नू बता तुझे मुझसे क्या चाहिए जो यहाँ आ गई? अरे मैम प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ, क्या पता ये जमीन इसकी ही हो, फालतू में फंस जाएंगे हम। हाँ हाँ तुम सही कह रही हो, रुको मैं कुछ रखती हूँ। अच्छा सब बात छोड़ो,
अब ये बताओ आपकी जमीन है कौन सी? मेरी जमीन जो वहां तक पेड़ दिख रहा है ना, वहां से लेके और यहाँ तक की सारी जमीन मेरी ही है। लो मैम, हो गया काम। बोल रही थी ना ऐसे किसी से मत उलझो। अब ये मुझे जमीन देगा नहीं देगा आप खुद बताओ, हमें देगा ये? अरे हाँ तो चुप कर, तू टेंशन मत ले। मैं चुटकी बजा के ना इससे जमीन ले लूंगी। ऐसे ही नहीं, मैंने ब्रिटेन से पढ़ाई करी है। मेरे पापा ने बहुत पैसा खर्च कर रखा है मेरी पढ़ाई पे। अभी लेती इससे जमीन। चलो बात करके देखते हैं। और देखो फालतू की बात छोड़ो, हम यहाँ पे तुमसे बहस करने नहीं आए हैं। हम ना यहाँ पे एक बहुत अच्छे काम के लिए आए हैं। कैसा अच्छा काम? वो ये जो तुम्हारी जमीन है ना, बस इसमें से थोड़ी सी जमीन चाहिए। हम ना यहाँ पे एक प्लांट खड़ा करेंगे और जितने बेरोजगार लड़के ना इस गांव में, उन सबको हम रोजगार देंगे। ओ हेलो मैडम, हम इस जमीन को बेच नहीं सकते क्योंकि ये जमीन हमारी माँ है, हमें नहीं चाहिए रोजगार। अरे तुम तो बिना बात की गुस्सा कर रहे हो। हम कोई तुम्हारी जमीन फ्री में नहीं लेंगे, बहुत मोटी रकम देंगे इस जमीन की। अच्छा तुम ही बताओ तुम्हें कितनी रकम चाहिए इस जमीन की? बस करो मैम बस, ये धरती हमारी माँ है और इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। चली जाओ यहाँ से। अरे तुम तो खामा ही कहाँ गुस्सा कर रहे हो। हम तो तुम्हारे गांव की भलाई के लिए कह रहे थे। बस हमारी भलाई छोड़ो, तुम्हारी भलाई इसी में कि यहाँ से फौरन निकल जाओ। जाओ यहाँ से। पता नहीं कहाँ से आ जा। ये शहर वाले हम गांव वालों को पागल समझते हैं, लेकिन इन्हें ये नहीं पता अगर हम अन्न पैदा ना करें तो इन्हें रोटी भी नसीब ना हो। चले आए हमारी जमीन खरीदने। इसने ना मेरा पूरा दिमाग खराब करके रख दिया। अरे मैम छोड़ो ना, आप क्यों गुस्सा कर रही हो? गुस्सा? अगर ये मेरे से प्यार से कहते ना कि चले जाओ, मैं चली जाती। अब तो ना मुझे इसकी यही जमीन चाहिए। अरे मैम छोड़ो ना, क्यों पंगा लेना? यहाँ पे इतनी सारी जमीन है, हम कोई और से ले लेंगे। क्यों ले लेंगे? अब लूंगी ना तो यही जमीन लूंगी। ऐसे ही नहीं, मेरा नाम रिया है, समझी तुम? मैम वो तो मुझे सब पता है, लेकिन किसी से ऐसे ही फालतू में दुश्मनी मोलना अच्छी बात नहीं होती। दुश्मनी नहीं, मैं उससे प्यार से जमीन लूंगी। और अब तो देखती जा मैं कैसे उससे जमीन लेती हूँ। प्यार से? प्यार से कैसे? इसका मतलब मैं उसे ना अपने प्यार के जाल में फंसाऊंगी। लेकिन मैम आप इसके लिए करोगी क्या? जो मुझे करना होगा ना वो मैं अपने आप कर लूंगी। बस तू ना मेरे साथ खड़ी रहे। पर मैम बताओ तो सही, आप करोगी क्या? अब देख हिदांशी, मैं इसे ना अपने प्रेम जाल में फंसाती हूँ। ये भी ना जिंदगी भर याद रखेगा कि किससे मेरा पाला पड़ा है। लेकिन मैम ये सब करना गलत है। आप थोड़ी सी जमीन के लिए अपनी इंसल्ट करवाओगी? मैम आपको पता है ना आपका कितना नाम है इस शहर में। आप इस लेवल तक गिर जाओगी तो आपकी कितनी बदनामी होगी, कितनी इंसल्ट होगी। आपको ये शोभा नहीं देगा मैम, प्लीज आप ऐसा कुछ मत करिएगा। दोबारा से देख हिदांशी, तू ना चुप रह और मेरे साथ खड़ी रह। मुझे ना अपने काम को अंजाम देने दे। चल अब बहुत हुआ। हाँ तुमने यहाँ पे गाड़ी क्यों रुकवाई? मैम वो एक्चुअली आगे रास्ता खराब है तो यहाँ से हम पैदल चलते हैं। अच्छा ठीक है, चलो ड्राइवर को बोल दो। तुम जाओ पैक ले लो। ठीक है, चलो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अरे रेणुका क्या कर रही है? कुछ नहीं जी, बस घास करने की तैयारी कर रही थी। अच्छा वो घास काट देते आप। अच्छा, अभी आर्यन ना आया? नहीं अब तक तो ना आया। पता नहीं कितना काम कर रहा आज। अभी पानी पूरा ना हुआ गया तो एक काम कर, रेत लगा दूं फिर नार काट लगे। चलो ये पानी का काम भी निपटेगा आज। लो जी। चल एक काम कर, अब तू खाना लगा दे, भूख लग रही है मुझे। है ठीक है। अरे राम रे।
इससे भी चटवाने पड़ेंगे। चलो जी, चलो। हरे कृष्णा हरे राम। अरे क्या सब्जी बनाई है आज? आलू मटर बनाए। अच्छा, रोज आलू मटर ही बना हुआ है, कभी कुछ और भी बना लेकर। ले इसे रखा अंदर। ओम हरि। अब तो बारिश भी नहीं हो रही और लाइट भी टाइम पे नहीं आ रही। पता नहीं कैसा होगा ये। अरे पापा तो खाना खा रहे और मुझे इनसे बात भी करनी है। पहले बात ही करता हूँ। खाना खा रहे हो पिताजी? हाँ बेटा, आ गया? आ तो गया पिताजी। वो बता, पानी पूरा हो गया? हाँ, पानी भी पूरा कर आया। अच्छा। लेकिन मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मूसा क्यों उत्तर रहा तेरा? बताऊंगा। चलो तुम एक काम करो, पहले खाना खा लो। तू बात ही बता, पहले खाना मैं बाद में खाऊंगा। ले क्या बात है बता। बात ऐसी है पिताजी, हम्म। मैं वहां ढोल काट रहा था अपने, अच्छा तो 2 लड़की आई अच्छा। शहर से। शहर से लड़की आई? हाँ, शहर की थी। अच्छा, पहले तो मेरी गैल बहसबाजी करी उसने। 150 की बहस करी है उनने? बताऊंगा, बात तो सुनो। हाँ। मेरी गैल बहसबाजी करने के बाद बोलने लगी कि ये जो हमारी जमीन है ना, उसमें से आधी जमीन उसे चाह। मैंने तो धमका दी। अच्छा। हम अपनी माँ को थोड़ी बेचेंगे जमीन को, है ना। बहुत बुरी धमका के भगाई। अरे भले मानस, अरे अगर ऐसी बात थी कम से कम यहाँ का मुझे बता तो देता जब ही। और आजकल तो थोड़ी बहुत जमीन, अगर ऐसी बात ही क्या करने को कह रही है वैसे वहाँ जमीन में? जमीन में कुछ ना करना, नु कह रही शहर से आई हूँ, अच्छा। यहाँ प्लांट लगाऊंगी, रोजगार मिलेगा। अरे सारे पागल बनावे, हमें सारी पता। मैंने तो मना कर दी। प्लांट लगाने को कह रही? तो जमीन के पैसे तो मिलेंगे हमें, कम से कम इतना तो सोचता तू। अरे पिताजी वे पैसे देवेगी, इतने तो हम 1 आध साल में कमा लेंगे अपनी जमीन पे। बात तो तेरी ठीक है अपनी जगह, पर भाई मैं तो नहीं कह रहा, अगर अच्छी खासी कीमत देते हुए तो जमीन तो कहीं और उसके बदले ज्यादा खरीद लेते हैं हम उन पैसों से। देखो पिताजी, मैं तो जमीन को बेचन नहीं दूं। हमारी दादा लाई जमीन है, वो ऐसी थोड़ी दी जा। अरे बेटा, वही वाली बात है, आजकल की सोच बदलो भाई। हैं लोग कहीं बेच के कहीं की कहीं ले रहे हैं। 1 बीघा जमीन बेची 10 बीघा ले रहे हैं कहीं, ऐसे सोच रहे हैं आजकल लोग। पर तेरी सोच उनसे अलग है, हटके। नहीं पिताजी, उस जमीन को मैं बिल्कुल नहीं दूं। अच्छा, तो फिर चले गए वे वहां से? हाँ, वे तो जा लिए। चलो तुम खा लो खाना अपना। अच्छा चलो। पानी पूरा होगा खेत में? हाँ, वो मैं पूरा कर आया। अच्छा, क्यों लाइट वाइट आजकल ऐसी आ रही है? ना, अब तो गांव में बढ़िया लाइट आने लगी, पहले ना आवे थी इतनी। हाँ चलो, एक काम कर, नहा धो ले और नहा धोकर रोटी खा ले अब, ठीक है? हाँ। थक गया होएगा तू। ठीक है। जा। अरे रेणुका, ओ रेणुका, हाँ जी। अरे यहाँ हाँ जी। यहाँ बैठ। सब्जी में धिल्ले का टेस्ट नहीं, समझ गई? कल को कुछ और बनाइयो ढंग का। ठीक है जी। आर्यन न्यू कह रहा, शहर की 2 लड़की आई हमारे खेत पे। अच्छा। हाँ, और हमारे खेत को खरीदने की बात कर रही है वे। अब आर्यन ने कर दी मना है। अच्छा जी। मैं कह रहा अगर बेच के कहीं और ज्यादा जमीन ले लेंगे। कैसी बात कर रहे हैं तुम? मेरे बेटे ने बिल्कुल ठीक करा,
मैं तो सही मन्नू, वो तो बहुत दिमागदार है। दद्दलाई जमीन हम क्यों बेचेंगे अपनी जमीन किसी को? अरे भगवान मेरी बात समझ। मेरा कहने का मतलब यूं है, अगर वे जमीन की हमारी अच्छी कीमत देती तो चतुर की जमीन बिक्री है बराबर में, हम उसे खरीद लेते। मैं तो यूं कह रहा हूँ, ये बात थी। अजी तुम बावली बात तो करो ना तो हमें जमीन खरीदनी ना बेचनी। रोटी खा लियो तो बर्तन ले जाऊं? हाँ हाँ ले जा ले बर्तन। कैसे आदमी है, मैं तो समझाने की बात कर रहा। अरे बराबर में इतनी जमीन बिक रही है, ज्यादा पैसे मिलते तो उसे खरीद लेते मंदे में, पर इनका दिमाग कुछ और ही काम कर रहा। सही है भाई, माँ बेटू की जैसी मर्जी, मुझे क्या, मुझे तो 2 रोटी खानी है अपने आराम से। हाँ। ड्राइवर गाड़ी को पार्किंग में लगा दो और तुम घर चले जाना, सुबह टाइम से आ जाना। नमस्ते पापा। नमस्ते। आगे बेटा? हाँ पापा आ गई मैं। मिली कहीं जमीन या नहीं मिली? पापा जमीन तो मिल रही है, पर वो जो जमीन का मालिक है ना, वो देने को मना कर रहा है। क्यों? एक्चुअली पापा वो ऐसा हुआ, जब हम जा रहे थे ना तो एक लड़का था, हम उसे बुला रहे थे, वो सुन नहीं रहा था हमारी। फिर भी हमने उसको 2-4 बार आवाज मारी, फिर वो सुना ही नहीं तो मैंने उससे बदतमीजी से बात कर ली। और पापा वो तो जमीन उस लड़के की निकली। हमने उससे कहा कि हम तुम्हें इस जमीन के ना जितना तुम मुंह खोल के मांगोगे पैसा उतना देंगे, पर पापा उसने तो साफ मना कर दिया। कह रहा है ये जमीन हमारी है, हमारी माँ है और हम अपनी माँ को कभी नहीं बेचेंगे। बेटा रिया, ये तुमने ठीक नहीं किया। तुम्हें पता है, गुस्से और जिद में आकर इंसान को बहुत नुकसान उठाना पड़ जाता है। फिर भी तुमसे गलती होगी थी, तुम माफी मांग लेते। आखिर तुम बिजनेस में हो, तुम्हें तौर तरीके को पता होना चाहिए किस तरीके से बिजनेस करते हैं। पापा मैंने तो उसको मुंह मांगे कीमत देने को भी कहा था, पर वो अपनी जिद पे अड़ा है। कोई बात नहीं, अगर वो अपनी जिद पे अड़ा है ना तो अड़ा रहे, मैं भी अपनी जिद पे अड़ी ही रहूंगी और वही जमीन लूंगी। रिया, अभी बेटे मैंने तुम्हें क्या बात समझाई थी, इंसान को ये गुस्सा और जिद बर्बाद कर देती है। इसमें ना जाने कितना नुकसान हो जाता सिर्फ आदमी की मैं और जिद की वजह से। ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। फिर अरे वो ही जमीन की जमीन तो तुम और भी ले सकती हो, हमें प्लांट भी तो लगाना है। नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको तो पता है मैं कितनी जिद्दी हूँ। अगर मुझे जमीन लेनी है ना तो मैं वही लूंगी। सुनो रिया, रिया तुझे पता है ना, कंपनी का जो फंड है वो सिर्फ 10 दिन के लिए हमारे पास है। अगर 10 दिन में हमने जमीन लेके उस पे काम चालू नहीं किया तो वो फंड वापस चला जाएगा, और फंड वापस जाने के बाद तुझे पता है हमारा क्या होना। देख रिया, अब आगे तेरी मर्जी है। तू चाहती है घर में रहना तो जमीन लेनी पड़ेगी, वरना अगर जमीन हाथ से निकल गई तो हम रोड पे आ जाएंगे। अब तू जाने, तेरा काम जाने। पापा आपको अपनी रिया पे भरोसा है ना, आप फिक्र मत करो। अभी हमारे पास कंपनी का पैसा है, 10 दिन तक है। मैं 10 दिन के अंदर में ना वो जमीन भी लूंगी और उस पर काम भी शुरू करके दिखाऊंगी। ठीक है पापा, अब मैं चलती हूँ। हे भगवान, ना जाने इस लड़की को क्या हो गया है, कुछ बात समझने को तैयार नहीं रहती, 24 घंटा अपनी जिद पे अड़ी रहती है। कहीं ऐसा ना हो इसकी जिद की वजह से हमें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़े और हम रोड पे आ जाएं। हे भगवान, अब जैसा भी करे तू ही करना। मैम आप जो ये सब कर रही हैं ये बहुत गलत है। किसी के इमोशन को हर्ट करना, किसी की फीलिंग के साथ खेलना, ये बिल्कुल सही नहीं है। और आप खुद सोचिए, जब उसको सच्चाई पता लगेगी तो उसको कैसा फील होगा। बस हिदांशी बस, मैंने तुमसे ना कुछ पूछा नहीं है, समझी? तुम ना मेरी कंपनी की बस एक मैनेजर हो और मैनेजर बन के ही रहो। फालतू का ज्ञान मत दिया करो मुझे, और जो मैं कर रही हूँ ना वो सब ठीक कर रही हूँ। और हाँ तुझे पता है, मैंने अपनी जिंदगी में जितने भी बड़े काम किए ना वो सब ऐसे ही फंडे करके किए हैं। और मैं अपने पापा की तो सुनती नहीं, तेरी जब सुनूंगी। अगर घी सीधी उंगली से ना निकले ना तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अब तू चल मेरे साथ। मैम मुझे पता है कि मैं आपकी मैनेजर हूँ, लेकिन उससे पहले मैं इंसान हूँ और मुझ में इंसानियत है, इसलिए मैं आपको ये सब समझा रही हूँ। सुन, चुपचाप ना गाड़ी में बैठ और मेरे साथ चल। ठीक है मैम, चल तो मैं लूंगी, लेकिन आपकी मैनेजर होने के नाते मेरा फर्ज था कि मैं आपको समझाऊं। अब अगर आप नहीं समझे
तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। अब तू चुप हो और गाड़ी में बैठ। चलो अब ठीक है। अरे वो जमीन खरीदने वाली डीलर तो इबला गई ना काम में थे। अरे यार आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? एक बार नीचे तो उतर के आओ। हाँ बता क्या बात है। अरे बात क्या होती, वो जो हमने प्लान बनाया था ना तुम्हारे गांव में प्लांट लगाने का, वो हमने कैंसिल कर दिया। हाँ हाँ वो तो तू वैसे भी ना बना पाती क्योंकि मैं तुझे अपनी जमीन देता ही ना। बढ़िया करा तन्ने कैंसिल कर दिया। अरे यार तुम बार बार उस बात को क्यों लाते हो बीच में? अब मैंने ना अपना वो इरादा कैंसिल कर दिया। हम तो बस इस गांव में घूमने के लिए आए थे, इसका वातावरण देखने के लिए। क्या तुम घुमाओगे अपने गांव में हमें? अरे तुम शहर वालों को गांव का माहौल कहाँ अच्छा लगेगा? क्या करेगी गांव में घूम के? अरे तुम तो अभी भी गुस्से में हो। मैं कितने प्यार से बात कर रही तुमसे और तुम गुस्से में। अच्छा क्या तुम मुझे घुमाओगे अपने गांव में? हाँ चल ठीक है, ऐसी बात है तो घुमा दूंगा। अच्छा तो चलो हमारी गाड़ी में। जितने की तेरी गाड़ी है ना इतने का तो बारदाना ना बन रहा मेरे ट्रैक्टर के पीछे। अगर तुझे गांव घूमना ही है तो पैदल घूम। अच्छा ठीक है तो पैदल चलते हैं। हिदांशी तुम ऑफिस में जाके ना ऑफिस का वर्क संभालो, ठीक है? चलो। तू देख तो है ईख और आवाज चल रही हमारी ट्वेल्व। और ये क्या है? ये मूली के खेत है हमारे। हैं, सही है। वैसे हमें इतना टाइम हो गया चलते चलते, अपना नाम तो बताओ। नाम? मेरा नाम तो आर्यन है। तो तेरा नाम क्या है? मेरा नाम रिया है। अच्छा। वैसे बहुत अच्छा नाम है आपका। तेरा भी ठीक ही है। थैंक यू। बैठ जा। सुनो मुझे ना मूली खानी है। अरे मूली भी छोटी छोटी हैं, ये खाने लायक ना हुई अभी। जब ये बड़ी हो जाएगी भी तब खवाया करूंगा। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। वैसे मैंने तुमसे उस दिन बहुत भला बुरा कहा, मेरे से गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे कोई बात ना, अब कह दिया तो कह दिया। मैंने भी तेरे तो उल्टी सीधी कही थी। चल छोड़ इन बातों को। हाँ हाँ छोड़ो इन बातों को, वैसे भी तुम बहुत अच्छे हो। चल एक काम कर, तू यहीं बैठ, मैं जरा इनमें दवाई मार दूं अपने खेत में। अच्छा ठीक है मार दो। मैं भी तो देखूं ये दवाई मारते कैसे हैं। अरे तुम क्यों आ गए अंदर? अरे वो तो मैं ये देखना चाह रही थी कि आप लोग ये काम कैसे करते हो। मुझे भी दिखाओ ना ये कैसे कर रहे हो एक बार प्लीज। अरे नहीं नहीं, तुम शहरियों पे ना चले आए हो। एक बार दिखाओ तो, अगर आप सिखाओगे ना मैं सीख जाऊंगी। हाँ चल ठीक है कर ले। इसको चालू तो करो। कैसे करते इसे? से दबा। नहीं ये नहीं चल रही। अच्छा
चल गई। वाह, अरे वाह, अरे वाह, अरे इसमें दवाई है, पिचकारी ना है यू। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। ऐसे करने में तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये। अरे वाह, बहुत मजा आ रहा है मुझे। अरे ये तो बंद हो गया, मुझे चलाना था। अरे तेरे बस की ना ऐसे चलाना, मैंने तो ये पहले ही कही थी। और जितनी दवाई तू यहाँ गिर रही ना, ये फसल मर जाएगी इतनी में तो। अच्छा, वो कैसे? वो कैसे? अरे एक बात बता तू, डॉक्टर तुझे एक गोली देगा तो एक ही तो खावेगी, मुंह थोड़ी की पूरा पत्ता खा जाएगी। तो ऐसे ही है इनका भी। ये तो तुम सही कह रहे हो। चलो तो फिर आगे करेंगे। आजा। चलो, लाओ मैं चलाऊं। इसमें तो कुछ आ ही नहीं रही है दवाई। अरे तुझे छोड़ यार, मैंने अभी तक किस काम में लगा दिया। मुझे तो तुझे गाँव घुमाना था। चल एक काम कर, तुझे मैं गाँव घुमाता हूँ, इसे रखते हैं वहीं। ठीक है, चलो। वैसे क्या मैं आपको प्यार से आरू कह सकती हूँ? कितनी अच्छी सरसों है ना। ये अभी तो हुई है। इसके फूल बड़े प्यारे आते हैं, है ना। मैं तोड़ के लाऊंगी। देखना कीचड़ भी है उसमें, गिर मत जाना। वो ले लूं थोड़ी से। सुनो, 2 तुम्हारे लिए भी तोड़ लूं? ना ना, 2 तुम्हारे लिए। ये लो। ये करूँ इनका मैं? चलो अंदर चलते हैं ना घूमने। नहीं नहीं, एक बार प्लीज। अरे इसमें कीचड़ हो रही है। नहीं, मुझे अंदर जाना है। उधर तो कीचड़ नहीं, उधर चल रहे हैं। अरे नहीं नहीं, इसमें पूरे में कीचड़ है। तो मत जाओ, मैं तो जा रही हूँ। अरे सुन तो सही। नहीं, मैं नहीं कीचड़ हो रही है उधर सुनूंगी। भी। ये लड़की भी ना। और कितना अच्छा है यहाँ। वाह, अरे आओ ना। अरे पागल, यहाँ पे नहीं है कीचड़। लाओ हाथ दो, आराम आराम से। है ना कितना अच्छा। देखो ना कितनी अच्छी सरसों के फूल हैं। फोटो लेते हैं। ये फोटो अच्छी नहीं आई, दूसरी लेंगे। थोड़ा पास आओ ना, थोड़ा और। यार तुम शर्मा क्यों रहे हो? थोड़ा पास आओ। देखो, ये फोटो अच्छी आई ना। हाँ। है ना। और ले, चलो थोड़ा और पास आओ। देखो, सुंदर है। अरे तुम इतना क्यों शर्माते हो? बस ये फोटो वोटो हो गए हो तो आजा, काम घुमा कर लाऊं तुझे। अरे ये तुम कैसी बात कर रहे हो? अभी तो हम यहाँ पे आए, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा क्या यहाँ पे? नहीं नहीं, वो बात नहीं है, तू गाँव घूमना आई थी ना, इसलिए बोल रहा हूँ मैं तो। अरे नहीं, थोड़ा देर और प्लीज। अरे ये क्या कर रही हो मैडम? क्यों, आपको ये अच्छा नहीं लगा? नहीं। शहरों में तो ये आम होता है, हर इंसान ऐसे करते हैं। अरे ये शहर नहीं है, ये गांव है। अच्छा चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, अब मैं ऐसा नहीं करूंगी। अब ये बताओ ना, आपको कैसी वाइफ चाहिए? वाइफ? हाँ। कैसी क्या चाहती होगी? ऐसी चाहिए जो माँ बाप की सेवा कर दे और मेरा ख्याल रखा करे। वो तो रख लेंगे। वैसे ये बताओ, तुम्हें मैं कैसी लगती हूँ? तुमसे क्या मतलब? और बताओ ना, क्या क्या होना चाहिए? कैसी क्या, बस अच्छा खाना बनाए, माँ बाप का ख्याल रखे और हमारा घर संभाल ले आराम से। और बस ऐसी ही चाहिए। क्यों, पढ़ी लिखी नहीं चाहिए आपको? अरे बेशक पढ़ी लिखी ना हो, लेकिन जो जो बात बताई मैंने वैसी होनी चाह। माँ बाप की सेवा कर लेगी, मेरी कर लेगी, टाइम पर खाना बना दे करेगी, तो बस। पढ़ी लिखी क्या, अगर बिन पढ़ी लिखी भी हो मैं तो उससे भी काम चला लूंगा। और दहेज वगैरह वो नहीं चाहिए आपको? ना ना, दहेज वहेज के बिल्कुल खिलाफ हूँ मैं। और कहाँ रहोगे आप शादी के बाद, गांव में या शहर में? शादी के बाद शहर में गुरत्ता, गांव में रहूंगा। मेरी पीढ़ी दर पीढ़ी गांव में रही है, और वैसे ही मुझे तो गांव में पसंद है। अच्छा, वैसे ये बताओ,
तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है? मतलब? क्यों, मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? मेरे से कर लो तुम शादी, मैं भी तो अच्छी हूँ और मैं तुमसे प्यार भी करती हूँ। अरे ना ना मैडम, शादी वादी की कहाँ कर सके हम बात। वैसे भी तुम शहर की और मैं गाँव का, गाँव में कुछ कर रह लेगी तो। वो मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं रह लूंगी ना। तुम प्लीज हाँ कर दो। हाँ कर दूं? वैसे अगर तुम मुझे अपने साथ रखोगे ना तो मैं भूखी प्यासी भी रह लूंगी। मैंने तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अच्छा, मेरे तो पंखा ये भी बताता हूँ। अरे रेणुका, ओ रेणुका, हाँ जी, अरे एक गिलास पानी लियो। लाई। लो जी पानी। खाना बना दिया? हाँ जी, खाना तो बना दिया मैंने। हरन कहाँ है? पता नहीं वो तो कहाँ जा रहा। कितनी देर होगी गए को? वो तो सुबह से ही जा रहा। सुबह से ही आज खेत में न गया? वो जी, मुझे ना कुछ आपको बताना है। हाँ बता, क्या बात है? उदासी क्यों लग रही है तू? वो ना पिताजी की तबीयत खराब हो रही बहुत ही ज्यादा है, और माँ का फोन आया था, यूँ कह रही आ जा और आप भी चलो मेरे साथ। अच्छा, ऐसी बात है? हाँ जी। तो तू एक काम कर, तू अकेली चली जा, क्योंकि आयरन फिर यहाँ इकला रहेगा, कुछ उल्टा सुल्टा काम कर दिया तो दिक्कत आ जाओगी। नो अच्छा सा ना लगता। ऐसा मैं बाद में मिल आऊंगा उनसे। ठीक है जी, मैं जाऊं। एक काम करियो, डांगरू का और घर का और आर्यन का ध्यान रखियो और अपना भी ध्यान रखियो। कोई बात ना, तू आराम से चाहिए, जाकर फोन कर दियो। ठीक है जी। ठीक है, चलो भाई, इसे भी बहुत दिन हो गए गए अपने घर, इस बहाने मिल भी आओ। देख हिदांशी, 50% काम तो मेरा हो गया है और बचा 50% काम, वो तो मैं यूं कर दूंगी, यूं चुटकियां बजा के। हाँ मैम, जैसा आपको ठीक लगे, लेकिन मैं तो अभी भी यही बोलूंगी कि आप ये सब गलत कर रही हो। अरे फिर तू वही बात लेके बैठ गई। तुझे मैंने जितना कहा है ना, बस उतना कर, मुझे तेरा फालतू का ज्ञान नहीं चाहिए। मैम, आप अभी भी अपनी गलती को सुधार सकते हो। नहीं सुधारनी मुझे गलती, मैंने गलती करी ही कब है। ठीक है मैम, जैसी आपकी मर्जी। ठीक है। मैम ये सब बहुत गलत कर रही हैं। मैंने उनको इतनी समझाने की कोशिश करी, बट ये है कि समझने का नाम ही नहीं ले रही हैं। नहीं, मैं उस बेचारे लड़के के साथ गलत होता हुआ नहीं देख सकती। मैं अभी के अभी जाके उसको सारी सच्चाई बता देती हूँ कि मैम उसके साथ क्या कर रही हैं। हाँ, ये ठीक है। नमस्ते। नमस्ते। पहचाना आपने? हाँ हाँ, क्यों नहीं पहचानूंगा। तो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ, बता क्या बात है। वो मेरी मैम है ना, मैं कैसे बोलूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे कैसे, क्या मुंह ते बोल, क्या बात है। वो मेरी मैम तुम्हारे साथ झूठा प्यार का नाटक कर रही है। वो हैं? तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करती। वो ये सब बस तुम्हारी ये जमीन के लिए कर रही है। उस दिन तुम्हें याद है, तुमने कितने एटीट्यूड में मैम को बोला था। बस वही बात मैम को हर्ट कर दी। उनका ईगो इतना बड़ा है कि उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं किसके साथ क्या कर रही हूँ। मुझे ये बात बतानी चाहिए थी या नहीं, ये तो मुझे नहीं पता, बट इंसानियत के नाते मैंने तुम्हें बता दिया। चल, ये तो तन्ने बहुत बढ़िया करा, तन्ने मुझे बता दिया। ये उसे मैं बताता हूँ, वो गांव वालों को पागल मानती है ना, अब मैं दिखाता हूँ गांव वालों का खेल। अब तुमको मैम को मेरे बारे में बताना हो तो तुम बता देना। मैं वैसे भी उनके यहाँ से जॉब छोड़ रही हूँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम तो उसी के पास नौकरी करती हो, फिर मेरे ऊपर इतनी हमदर्दी क्यों। क्योंकि मैं भी एक किसान की बेटी हूँ। माना मैं पढ़ी लिखी हूँ, इसलिए मैं उनके साथ जॉब कर रही थी, लेकिन मुझे पता लग गया
कि इस दुनिया में ईमानदार लोग नहीं हैं, और मैं नहीं चाहती कि किसान के बेटे के साथ कोई ऐसा करे। हम गांव वाले पागल नहीं होते, दिखता हमें भी सब है, लेकिन बस इंसानियत की खातिर चुप रहते हैं। और मुझे ये नहीं पता था कि वो इस जमीन के लिए इतना गिर जाएगी कि झूठे प्यार का नाटक करेगी। हाँ, कोई बात नहीं, तुम्हारा शुक्रिया मुझे सब कुछ बताने के लिए। अब तुम जाओ। ठीक है। अरे यार, पापा का फोन। एक काम करती हूँ, उठा लेती हूँ। पापा नमस्ते। हाँ पापा, मैं ठीक हूँ। जी पापा। क्या कह रहे हो पापा? पापा आप ना टेंशन मत लो, आपको अपनी रिया पे विश्वास तो है ना? मैं सब कुछ सही कर दूंगी, बस आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो। हाँ पापा, कल तक हो जाएगा। ठीक है पापा, नमस्ते। यार आर्यन भी नहीं आया अभी तक, क्या करूं? आज तो आर्यन को कैसे न कैसे मनाना पड़ेगा। यार ये मैंने क्या कर दिया? अब लास्ट टाइम मैं कोई और सी प्रॉपर्टी में खरीद भी नहीं सकती। वैसे ना पापा सही कह रहे थे, और दानसी ने भी कहा था कि मैम ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, बहुत गलत है, पर मैंने उसकी भी एक नहीं सुनी। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी करके ना आर्यन को मनाना होगा प्रॉपर्टी के लिए। हे भगवान, अगर आज आर्यन नहीं माना ना तो हमारी कंपनी का सारा फंड वापस चला जाएगा और हम तो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। पापा सही कह रहे थे, गुस्सा और जिद बर्बाद का कारण होते हैं। मैंने बहुत गलत किया। रिया कैसे उदास खड़ी है? क्या बताऊं आरू, वो जो मैंने बताया था ना, हम प्लांट खड़ा कर रहे हैं, जब तो कैंसिल हो गया था, पर पापा ने ये कहा है ना, अब अर्जेंट में हमें प्लांट खड़ा करना ही पड़ेगा। और मैं ये कह रही थी, अगर तुम हमें अपनी जमीन दे दो तो तुम्हारा बहुत आसान हो जाएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर जरूर दूंगा मैं तुम्हें जमीन। बिल्कुल। और वैसे भी आरू, शादी के बाद जो मेरा है वो सब कुछ आपका ही तो होगा। हाँ हाँ, लेकिन तुम पहले मुझसे शादी तो कर लो। अरे आरू, ये कैसी बात कर रहे हो? हम कर लेंगे ना शादी, मैं कौन सा कहीं जा रही हूँ, शादी तो होती रहेगी। पहले एक बार आप जमीन मेरे नाम कर दो और हम फैक्ट्री खड़ी करेंगे, उसमें वर्कर काम करेंगे, फिर पैसा आएगा, वो सब कुछ मेरा ही तो होगा। हमारी शादी के बाद वो तुम्हारा हो जाएगा, क्योंकि पापा के और बच्चे तो है ही नहीं, मैं इकलौती हूँ ना, भाई है मेरा जो उसे देंगे, तो इसलिए शादी के बाद ना सब कुछ हमारा होगा। अब तुम ना ये जो तुम्हारी जमीन है मेरे नाम कर दो। शहर की चालाक लोमड़ी, तुम भोले भाले गांव के लोगों को पागल समझ रही है? ये तेरी सारी असलियत बता दी है तानसी ने। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जो तुम समझ रहे हो। दफा हो जा मेरी आंखों के सामने से। ये तुम क्या कह रहे हो? रुको तो सही प्लीज। यार ये मैंने क्या कर दिया? अब पापा मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मैं कौन सा मुंह लेके जाऊंगी पापा के पास? हम तो बर्बाद हो गए। हे भगवान, अब तू ही कुछ कर। सर नमस्ते। नमस्ते, बैठो। बताओ क्या बात है, कैसा है? सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात है? सर वो मैम है ना, वो बहुत गलत कर रही है। गलत? क्या मतलब? साफ साफ बताओ। सर वो हम विलेज में गए थे जमीन की बात करने, तो सर आपको पता है क्या हुआ वहाँ पे? अच्छा ये बात है, वो तो रिया ने मुझे सब कुछ बता दिया। वो भी अपनी जिद पे अड़ा हुआ है और ये भी अपनी जिद पे अड़ी हुई है। इसके अलावा कोई बात हो तो बताओ। हाँ सर, इसके अलावा भी एक बात है जो आपको नहीं पता। बताओ क्या बात है? वो मैम ने उस भोले भाले किसान को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया है ताकि वो उसकी जमीन हड़प सके। अब आप ही बताओ, ये करना सही है या गलत? नहीं, मेरी रिया ऐसी नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकती।
मुझे पता था सर, कोई बाप अपनी बेटी को लेकर ऐसे नहीं बोलेगा। कोई नहीं सर, अब मुझे बताना था, मैंने आपको बता दिया। ये रहा मेरा रेजिग्नेशन लेटर। मैं अभी जॉब नहीं कर सकती। क्यों? जॉब क्यों छोड़ना चाहती हो आप? इसमें आपकी क्या गलती है? क्योंकि सर मैं एक ऐसी कंपनी में जॉब नहीं कर सकती जिसका ऑनर एक भोले भाले किसान के साथ छल कपट करता हो और उसकी जमीन हड़पता हो। नहीं, तुम जॉब छोड़कर मत जाओ। और रही बात रिया की, उसे आज आ जाने दो, उससे तो मैं खुद बात कर लूंगा। आप एक काम करो, मेरा इंतजार करो, मैं 2 मिनट में अभी आ रहा हूं। ठीक है सर। हिदांशी, तू यहाँ क्या कर रही है? और हाँ, तूने ना मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अरे तूने जिस थाली में खाया उसमें ही छेद किया। आज के बाद ना हमारी कंपनी में तेरी कोई जरूरत नहीं है। चल निकल यहाँ से। और हाँ, अपनी ये शकल ना आज के बाद हमें दिखा मत दिए तू। इसकी कोई जरूरत नहीं है मैम, मैं ऑलरेडी रिजाइन दे चुकी हूँ। और ये रहा मेरा रेजिग्नेशन लेटर। रुको, तुम कहीं नहीं जाओगी। रिया, पापा, तुझे थोड़ी बहुत तमीज है या नहीं? है? इसे क्यों निकालना चाहती कंपनी से? क्या बिगाड़ा है इसने तेरा? पापा आपको नहीं पता, इसने ना आर्यन को सारी बात बता दी। सही बताई है इसने। मैंने इसके साथ सही किया है? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी बेटी एक जमीन के टुकड़े के लिए इतना गिर सकती है। मुझे तो शर्म आती है तुझे अपनी बेटी कहते हुए। पापा, और मैं क्या करती, मुझे यही सही लगा और मैंने कर दिया। रिया, देख लिया तेरी जिद आज हमें कहाँ ले आई है। आदमी को कभी घमंड में रहना नहीं चाहिए। अगर मैं तेरे ऊपर रहता और जमीन का इंतजाम नहीं करता तो आज हम रोड पे आ जाते। अब भी तुझे थोड़ी बहुत अकल आई या नहीं आई? अगर तेरे अंदर अब भी शर्म है तो इस लड़की से माफी मांग। हाँ पापा, आप सही कह रहे हो, मैं हितांशी से माफी मांग लूंगी। हितांशी, प्लीज मुझे माफ कर दे बहन। कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है, आपसे भी हो गई, मैंने आपको माफ किया। लेकिन याद रखना, आगे से आप ऐसा कभी ना करें। ठीक है पापा, मैं अपनी जिद के कारण ना अंधी हो गई थी। पापा, मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दो। ठीक है बेटा, अगर सुबह का बोला शाम को घर आ जाए ना तो उसे भूला नहीं कहते। जा, मैंने तुझे माफ किया।